नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और हर एक पार्टी जाति और धर्म के आधार पर अपने सीटों का विश्लेषण कर उसी के अनुरूप प्रत्याशियों का चयन करने की प्रक्रिया कर रही है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन में सभी तरह के समीकरणों का ख्याल रखकर सीट बंटवारे पर खींचतान भी जारी है। गौरतलब है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की शुरुआत की थी, जिसके बाद आरजेडी सत्ता में भी आई थी। हालांकि बाद के सालों में इस समीकरण को लेकर आरजेडी को दिक्कतें भी हुई और सत्ता उसके हाथ से चली गई और ज्यादातर समय एनडीए के हाथ में ही सत्ता रही। हालांकि आरजेडी के लिए मुस्लिम यादव फॉर्मूला आज के दिन भी काफी उपयोगी और कारगर रहा है। मगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी के इस फॉर्मूले में सेंधमारी करने और 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी AIMIM साल 2015 के चुनाव में बिहार में एंट्री कर खासकर सीमांचल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पार्टी बनी थी और ओवैसी की पार्टी ने इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 243 सीटों में से 100 पर उम्मीदवार उतारने का इरादा जता दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि AIMIM सबसे ज्यादा आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ओवैसी इस बार तेजस्वी यादव की चुनावी पार्टी को बिगाड़ेंगे। गौरतलब है कि सीमांचल को मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र माना जाता रहा है और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 जिले यानी कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया आते हैं और ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल आबादी के चलते लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए आकर्षण का भी केंद्र रहा है। जहां किशनगंज में ओवैसी ने इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा है कि वो बिहार में कई साथियों से मिलने और नई मित्रता करने के लिए उत्सुक है। राज्य की जनता को एक नया विकल्प चाहिए और हम वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि AIMIM ने साल 2015 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। ऐसे में पार्टी ने सीमांचल की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई भी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि किशनगंज के विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अकरतुल इमाम को करीब 37,000 वोट मिले थे, जो कि कुल मतों का लगभग 26% था। इसके अलावा साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपना अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा था। हम आपको बता दें कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% से अधिक है, जहां राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक, तो 7 सीटों पर 30% से अधिक और 29 सीटों पर 20 से 30% के बीच में है। इसमें से अधिकतर सीटें सीमांचल में ही हैं। और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अकरतुल इमान का कहना है कि हम बिहार चुनाव में विकल्प पेश करने की कोशिश में लगे हैं और हमारी योजना 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। हमने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में AIMIM के लिए कुछ सीटें भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अब चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और देखना होगा कि 2020 में उनकी पार्टी ने जो ट्रेलर दिखाया था, क्या उसके बाद 2025 के चुनाव में तेजस्वी की नाव ओवैसी डुबाएंगे या नहीं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।